हाँ, पहला प्रकरण अपना, पहला प्रकरण यानी पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को समझिए जल्दी से जल्दी, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे बेटा, ज्यादा समय लेने वाले नहीं आपका। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन का प्रश्न कैसे आएगा? अनुच्छेद लेखन का प्रश्न आएगा, 3 विषय दिए हुए आएंगे आपके, यानी लगभग 3 विषय दिए हुए आएंगे आपके। जैसे मान लीजिए किसी यानी किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में ए में और 150 शब्दों में बी में, मान लीजिए 6 नंबर का है और ये ए में, यानी 120 शब्दों में ए में आ जाएगा। और जैसे 150 शब्दों में बी कोर्स में आने वाला है। तो किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, 3 विषय होंगे आपके। पहला जैसे ए, पहला हो गया नंबर एक हो गया प्रयत्न, ठीक है, यानी सफलता और प्रयास। ये हो गया मानव और प्रकृति हो गया, जैसे मानव और प्रकृति। दूसरा टॉपिक हो गया प्रयत्न, ठीक है, प्लस प्रतिभा, यानी प्रतिभा और सफलता, ठीक है। ऐसे 3 विषय आएंगे, 3 विषय आएंगे बेटा, 3 विषय आएंगे। और भविष्य के मोबाइल मैं पहले महत्वपूर्ण जो आपके इस टॉपिक से वो बताने वाला हूं, किस प्रकार से आपको 3 से यानी एक ही करना है, एक अनुच्छेद लिखना है, बस एक टॉपिक कैसा भी आए, कोई भी आए, बस आपको लिखने का तरीका जानना है। लिखने का तरीका आपको मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है। लिखने का तरीका आपको, जैसे ईमेल नया आइडिया है, ईमेल नया आइडिया, ठीक है। इंटरनेट है, समाचार पत्रों का महत्व है, समाचार पत्रों का महत्व हो गया, समाचार पत्रों का महत्व, ठीक है। ये जैसे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं बेटा, किस प्रकार से कहां से टॉपिक उठाकर पूछा जा सकता है आपको। यस, 10 से 20 वर्ड नहीं बेटा, 10-20 वर्ड ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ऐसी समस्या नहीं है, बेटा, ऐसी भी समस्या नहीं है। 10 से 20 वर्ड ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा, अर्चू सिंह संदेश लेखन बता रहे हैं बेटा, संदेश लेखन भी जस्ट अभी आ रहा है आपके सामने, संदेश लेखन भी आ रहा है बेटा। ये टॉपिक्स देख लीजिए, समाचार पत्रों का महत्व, ईमेल नया आइडिया बेटा, देखिए जल्दी से, ठीक है। ईमेल नया आइडिया, और आगे टॉपिक्स, एक बार टॉपिक बता रहा हूं क्या क्या आ सकते हैं, जैसे और रोजगार से संबंधित आ गया, मान लीजिए रोजगार, भारत में रोजगार है, और युवा पीढ़ी से संबंधित आ गया, मान लीजिए युवा पीढ़ी को लेकर आ गया, और प्रिय पुस्तक आ गया, किसी यात्रा का वर्णन आ गया, हो गया, आतंकवाद को लेकर हो गया, यानी पैराग्राफ लिखना, पैराग्राफ राइटिंग, आतंकवाद को लेकर हो गया। और कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, आधुनिक महामारी, कोरोना एक महामारी, इसके लिए हो गया, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, और चुनावी दृश्य हो गया। और मान लीजिए परीक्षा का एक दिन पर एक अनुच्छेद लिखो, यानी ऐसे कुछ विषय जो हमारे आसपास के वातावरण में, आसपास हमारे घूमते रहते हैं, उसी विषयों को लेकर 3 विषय देंगे, यानी पॉलिटिकल से संबंध, मान लीजिए सोसाइटी से ले लिया, और ठीक है, और जैसे मान लीजिए सोसाइटी से, नेचर से ले लिया, प्रकृति से ले लिया, प्रदूषण से संबंधित ले लिया, पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित ले लिया, और पुस्तक और नेट इंटरनेट, समाचार पत्रों का महत्व, ऐसे यानी कुछ भी 3 विषय आएंगे, 3 में से आपको एक चुनना है। एक वही विषय चुने अनुच्छेद लेखन का जो आप सटीक लिख सकें, चाहे वो सरल हो चाहे कैसा भी हो। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे ऐसा कर पाएंगे, मैं अलग करने की कोशिश में आप क्या है, शब्द जुटा नहीं पाएंगे। इसलिए आप अगर आसान वाला कर रहे हैं 3 विषयों में से, तो आप उसको भी अच्छे से लिखें। ऐसा नहीं, आसान कोई टॉपिक, कोई विषय नहीं होता है, हर विषय आपके पास लिखने के लिए आ गया तो आपके लिए कठिन ही है एक तरह से। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सभी बच्चे तो ये करेंगे मैं नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको भी अच्छे तरीके, यानी सबसे बेस्ट, यानी सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज है आपको लिखना कैसे है, सबसे जरूरी चीज लिखना कैसे है। अब देखिए अनुच्छेद का मान लीजिए हम शिक्षा और कैरियर, शिक्षा और अपना कैरियर यानी भविष्य, शिक्षा और करियर, शिक्षा यानी, अब देखिए इसमें, इसके नीचे भी आपको 3 संकेत बिंदु देखने के मिलेंगे। शिक्षा क्या है,
शिक्षा क्या है, ऐसे 3 बिंदु देखने को मिलेंगे इसके। शिक्षा क्या है और आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा में भेद, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव ऐसे मिल गया। आधुनिक शिक्षा का क्या प्रभाव है, ये हो गया आधुनिक शिक्षा का प्रभाव हो गया। और उसके बाद कैरियर और शिक्षा का संबंध, कैरियर और शिक्षा का संबंध, शिक्षा का संबंध, ठीक है बेटा, शिक्षा का संबंध, ठीक है। इस तरीके से 3 बिंदु हो गया है, अपना अनुच्छेद लेखन है। अब हम शुरू कैसे करेंगे, ये हमारे समक्ष है, हमने कॉपी में उत्तर लिखा। अब देखिए उत्तर कैसे लिखना है। मान लीजिए ये हमारी उत्तर पुस्तिका है, ये हमारी उत्तर पुस्तिका है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, उत्तर नंबर जैसे अपना प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 है, खंड ख लगा देंगे ऊपर, खंड ख लगा देंगे यहाँ पर, खंड ख लगाएंगे, खंड ख लगाने के बाद प्रश्न नंबर 12 और उत्तर लिखेंगे यहाँ। और अनुच्छेद का टॉपिक क्या है, शिक्षा और कैरियर, शिक्षा और कैरियर ऐसे लिखेंगे, शिक्षा और कैरियर, शिक्षा और करियर, शिक्षा और करियर, यानी ऐसे हो गया। यानी या तो लाइन खींचो या फिर आप ब्रैकेट में से बंद करो, ठीक है, या तो लाइन खींचेंगे नीचे अंडरलाइन कर देंगे या तो, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद शुरू करेंगे, यानी बिंदु पर लिखिएगा शिक्षा और कैरियर हम लिख चुके हैं, विषय हो गया। अब पहला पैराग्राफ यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है हम यहां से शुरू करेंगे। शिक्षा, इसका आंसर दे रहे हैं बिंदु का, ये दोबारा नहीं लिखना क्योंकि इन बिंदुओं का हम केवल आंसर लिख रहे हैं, इसीलिए आपको कई जगह मान लीजिए पैराग्राफ या निबंध और फिर अंतर क्या रह जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन, ठीक है। इसमें लगातार आता है, लगातार कोई सुधारना है, लगातार। मान लीजिए अब दूसरे पेज में मैं आपको बताने वाला हूं, यानी इस तरीके से हम, ये हमारी आपकी उत्तर पुस्तिका है, ठीक है, और ऊपर आपने लिख दिया था खंड ख, और यहां से हम शुरू कर रहे हैं, पहले बिंदु का आंसर लिख रहे हैं। शिक्षा एक व्यापक माध्यम है, शिक्षा एक व्यापक माध्यम है, यानी बड़ा माध्यम है जो कि समाज में प्राचीन समय से ही, यानी वैदिक काल से, वेदों के समय से ही समाज प्राचीन समय से ही प्रचलित है, यानी शिक्षा मानव का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। शिक्षा मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जैसे ऐसी पंक्तियां, मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है, यानी शिक्षा क्या है उसका उत्तर लिख रहे हैं हम। अनुच्छेद लेखन के 3 बिंदु हैं, उसका उत्तर लिखिए। हमने जैसे 3-4 पंक्तियों में लिखा, ठीक है, उसके बाद हिस्सा है, ये लाइन समाप्त हो गई, यहां आगे नहीं लिखना। उसके बाद दूसरा क्या था, आधुनिक शिक्षा, मतलब आधुनिक शिक्षा का प्रभाव या शिक्षा का प्रभाव, यानी शिक्षा का प्रभाव उसका लिखेंगे, यानी शिक्षा का प्रभाव समाज पर बहुत देखने को मिलता है, समाज पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। शिक्षा हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है, ठीक है, सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे ये लिखेंगे, दूसरे का बिंदु का हमें उत्तर दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लाइन लिखेंगे, यहाँ इसमें आगे लिखेंगे, यहाँ तीसरा क्या था कि शिक्षा और कैरियर, यानी शिक्षा और भविष्य निर्माण, शिक्षा और भविष्य निर्माण का एक दूसरे से गहरा संबंध है, शिक्षा और भविष्य निर्माण का एक दूसरे से गहरा संबंध है। इसी तरीके से आपको लिखना बेटा, इसी तरीके से आपको लिखना मैंने बताया, यानी बिंदु है उसका 4 लाइनों में दे दिया, उसके बाद दूसरे बिंदु का हम आंसर देंगे। बिंदु मतलब कि एक विषय है ना, शिक्षा और कैरियर, और दूसरा आ गया पर्यावरण प्रदूषण का, तीसरा आ गया प्रकृति और मानव। अब आपने चुना है शिक्षा और कैरियर, उसके संकेत बिंदु यानी इंडिकेटर्स बताए गए, संकेत बिंदु बताए गए हैं, उनको आपने हमें लिखना है, ठीक है। नहीं बॉक्स बनाना अनिवार्य नहीं, बॉक्स नहीं बना रहा हूं बेटा, ये बॉक्स नहीं बना रहा हूं, केवल ये मैं आपकी कॉपी बता रहा हूं। कॉपी का फॉर्मेट इस तरीके से होगा,
बॉक्स नहीं बनाना, अनुच्छेद लेखन में बॉक्स नहीं बनाना बेटा। आपकी कॉपी बता रहा हूं बेटा, कॉपी का जो इस तरीके से होगा, ये आपका लाइन आता है प्रश्न नंबर लिखने का, उत्तर लिखने का, और कॉपी की जो लाइंस होती हैं ये बता रहा हूं बेटा मैं। यानी स्टार्टिंग 4 लाइन होगी, दूसरे गद्यांश की शुरुआत होगी, 3 गद्यांश लिखेंगे कम से कम। 3 गद्यांश मतलब हो जाएगा आपके 5 अंक का है, कोर्स ए वालों के 6 अंक का है, 6 अंक का हो गया। कोर्स बी वालों के जैसे 2 2 ऐसे हो गया, और कोर्स ए वालों के जैसे 2 1 1 या 2 2.5 2.5 ऐसे अंक में अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा कि पहले बिंदु का उत्तर दिया, संकेत बिंदु का, दूसरे बिंदु का उत्तर दिया, तीसरे बिंदु का उत्तर दिया। यह अनुच्छेद लेखन का प्रारूप है बेटा। चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे, समझ में आ गया क्या? ये आपको 100 से 120 शब्दों में, यानी 5 लाइन 5 लाइन 5 लाइन, 5 पंक्तियां 4 पंक्तियां, 4 से 5 पंक्तियां, 4 से 5 पंक्तियां, 4 से 5 पंक्तियां लिखनी है। ओके बेटा, 100 से 120 शब्द यानी, और अगर 1 2 10 20 वर्ड 1 2 लाइन ज्यादा हो जाती है तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। और इसके अलावा आप इसमें पेंसिल से बीच में जगह बचती है तो यहाँ मान लीजिए कोई चित्र बना सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का आ गया, या फिर कोई जैसे शिक्षा और कैरियर किसी पुस्तक का बना दिए, पेंसिल से चित्र बना दीजिए बस, यानी ऐसा आप कर सकते हैं केवल, ठीक है, वरना आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब देखिए, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। यस, आगे समझ में, बिल्कुल अनुच्छेद लेखन का तरीका समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। रुचिका, यस। राम कुमार, कल का टाइमिंग बताएंगे बेटा। आमिर खान, यस। इट्स निशा, निशी, यस। जल्दी बोलिए बेटा, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? जल्दी बोलिए बेटा, समझ में आ गया अनुच्छेद लेखन का प्रारूप? यस। अक्षांश, अक्षांश समझ में आ गया प्रारूप बेटा? जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए। यस। यशस्वी, ओके, यस, समझ में आ गया। प्रियंका, अक्षांश, ओके, पिंकू, अर्चू, राम सिंह, कृष्णा, ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए हम दूसरे अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। चलिए, ओके ओके प्रियंका, ओके बेटा। यानी इस तरीके से हमारा अनुच्छेद लेखन का प्रारूप रहेगा बेटा, ठीक है। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं, दूसरी जल्दी से जल्दी करें, ज्यादा समय नहीं लेंगे बेटा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपको भी थोड़ा समय चाहिए ताकि आप अच्छे से सो भी सकें और सुबह जल्दी उठ सकें, और जल्दी हमारी क्लास होने वाली है, इसलिए आपको अभी चिंता मुक्त होके ये सेशन लेने के बाद आराम से एक बार प्रूफ रीड कर ले, बस आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे, खाना खा के आराम से सो जाएं, चिंता मुक्त होकर सोएं। अच्छा होने वाला है पेपर आपका, यानी बहुत अच्छा होने वाला है आपका पेपर कल, बहुत सरल आने वाला है, केवल लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, तो 40 में 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं बेटा, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, दूसरा प्रकरण हम ले रहे हैं बेटा, पत्र लेखन। दूसरा प्रकरण हम ले रहे हैं पत्र लेखन, जल्दी से देख लीजिए बेटा, पहले मैं बता चुका हूं, पहले सेशन में बता चुका हूं, और इसमें कई बच्चों का ये संदेह रहता है, डाउट रहता है, सर पंक्ति कहां छोड़नी है, लाइन कहां छोड़नी है। पहले जरूरी चीज, आपको पत्र लिखना आता है क्या, ये आना चाहिए। पत्र लिखना आता है क्या, यानी लाइंस तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पत्र का फॉर्मेट बता के ऊपर क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, विषय वस्तु सामग्री की शुरुआत कैसे करें, लिखेंगे क्या, सबसे जरूरी चीज ये सबसे जरूरी चीज है बेटा। यानी 5 में से 4.5 अंक, 4 अंक प्राप्त करने अगर आपको करने हैं तो ये, यानी 5 में से 5 अंक प्राप्त कब होंगे, जब आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होगा, तब पंक्ति मायने नहीं रखेगी। लेकिन आप पंक्ति यहाँ 2 पंक्ति छोड़ दिए, 3 पंक्तियों के चक्कर में, पंक्ति छोड़ने के चक्कर में गलत कर देंगे, जल्दबाजी, अगर गलती हो जाती है, पंक्ति छूट गई, पंक्ति नहीं छूटी, ऐसी गलती हो जाती, काटापीटी मत करना, कोई इसकी जरूरत नहीं है बेटा, ऐसी कोई वो बड़ी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अलग अलग पुस्तक में आपको अलग अलग बातें मिलेंगी, अलग अलग जगह से, ये भाई ये ऐसा हो गया, ये पंक्ति छोड़ दो, ऐसे पंक्ति छोड़ दो, क्योंकि बदलाव कौन करता है, हम लोग ही बदलाव करते हैं, कि हम लोग बदलाव कर, यानी अलग पुस्तक मैंने जो पढ़ा मैं उस तरीके से बता रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर गलती मत करना इस चक्कर में कि सर पंक्ति छोड़ी नहीं छोड़ी, इस चक्कर में आपको मिस्टेक्स बेटा बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने शुरुआत कर दी, जैसा लिख दिया, मतलब दिनांक आपने लाइन नहीं छोड़ी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप अच्छी राइटिंग में अच्छा लिखें, अच्छे लेखन में अच्छा लिखें, बस, ठीक है। ओके बेटा, पत्र लेखन करने वाले हैं हम, पत्र लेखन करने वाले हैं, यस, ऑल द बेस्ट, उत्कर्ष सिंह, सभी को शाबाश। यानी औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र अथवा में आएगा। कोर्स एक की बात कर रहा हूं, कोर्स एक ही अथवा में आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक। 5 अंक का है, 5 अंक का है बेटा, 5 अंक का है,
औपचारिक और अनौपचारिक 5 अंक का है, और कोर्स बी में भी 5 अंक का है, लेकिन कोर्स बी में केवल औपचारिक है, केवल ये वाला ये बेटा। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप बता रहा हूं मैं, जल्दी से इधर देख लीजिए जल्दी से। औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र के प्रारूप में एक अगर विद्यालय से संबंधित आ जाए, विद्यालय से संबंधित कोर्स बी वाले ध्यान दें, विद्यालय से संबंधित यानी स्कूल से संबंधित जो आ सकते हैं, जैसे विद्यालय में खेल सामग्री है, कालांश का है, कालांश यानी किसी विषय कालांश नहीं लगा, पुस्तकालय से संबंधित, लाइब्रेरी से संबंधित कुछ विवाद है, आपको विद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी करनी है यानी बुक फेयर करना है एक तरह से। और इसके अलावा आपको अगर जैसे खेल सामग्री बनानी, खेल सामग्री आपकी स्कूल में नहीं है और खेल मैदान आपको साफ सुथरा करवाना है, उसके लिए आप प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल से अनुमति लेना चाहते हैं। तो औपचारिक में 2 तरह के जो प्रमुख रूप से हैं, एक तो प्रार्थना पत्र यानी स्कूल से संबंधित, एक जो सरकारी पत्र एक तरह से, उस दोनों की बात बता रहा हूं मैं, जल्दी से देख लीजिए इधर। सबसे इधर देखिए बेटा जल्दी से, स्कूल से संबंधित अगर आ जाता है, स्कूल से संबंधित अगर आ जाता है तो उसकी शुरुआत इस तरीके से होगी, स्कूल से संबंधित आ जाता है, सेवा में कॉमा नहीं लगेगा, और प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य अगर नहीं दे रखा हुआ किसको लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान की आवश्यकता नहीं है, प्रधानाचार्य महोदय। और क ख ग स्कूल, ठीक है, क्या ख ग स्कूल, अगर स्कूल का नाम नहीं दे रखा है, या केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय लिखेंगे। अगर स्कूल का नाम दे रखा है तो अच्छी बात है, यानी ये विद्यालय वाले पैटर्न की बात कर रहा हूँ, स्कूल वाले पैटर्न की, स्कूल से संबंधित कोई लेटर आता है, कोई पत्र आता हो स्कूल की, स्कूल से रिलेटेड, स्कूल की बातों को लेकर कोई रिलेटेड अगर पत्र आता है उसका फॉर्मेट केंद्रीय विद्यालय। और मान लीजिए जयपुर, जयपुर है, और फिर दिनांक क्या लिखेंगे, दिनांक। अब देख लीजिए बेटा दिनांक, यहाँ आप एक पंक्ति यानी एक लाइन छोड़ दी, मैं बता देता हूँ, ये सारा करते हैं इस तरीके से। फिर दिनांक यानी दिनांक लिख देंगे इधर, दिनांक 18 मई 2022, ठीक है, 18 मई 2022। और जस्ट इसके नीचे विषय लिखेंगे, फिर जस्ट इसके नीचे विषय, विषय यानी खेल सामग्री मंगवाने हेतु, खेल सामग्री यानी खेल की सामग्री आपके विद्यालय में नहीं है, खेल सामग्री मंगवाने हेतु, मंगवाने हेतु यानी बाबत कारण ये है। और फिर महोदय लिख देंगे, यहाँ महोदय लिख देंगे। फिर यहां से सविनय नम्र निवेदन है कि सविनय नम्र निवेदन है कि मैं अशोक कुमार कक्षा 10 का एक छात्र हूं, और हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की जो है समुचित व्यवस्था नहीं है, फुटबॉल की कमी है, क्रिकेट जो किट है उस वो भी नहीं है, बैडमिंटन की जो है, बैडमिंटन बहुत सारे खेल हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, और 2 ही जोड़ी हैं यानी 2 ही किट हैं, और जिससे हमारे सभी बच्चे खेल नहीं पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि खेल कोर्ट में खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की कृपा करें। फिर ये बीच का मैटर लिखने के बाद यहाँ क्या होगा, एक पंक्ति छोड़कर सधन्यवाद लिखेंगे, सधन्यवाद लिखेंगे। इसके बाद प्रार्थी लिखेंगे, प्रार्थी लाइन छोड़कर प्रार्थी, प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला, यहां तक दिख रहा है सभी को, प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला, प्रार्थी मतलब प्रार्थना करने वाला, प्रार्थी मीन्स प्रार्थना करने वाला। फिर नाम लिख देंगे, नाम यानी केवल क्या खा गा क ख ग इस तरीके से कर देंगे, क ख ग इस तरीके से कर देंगे। ये हो गया स्कूल से संबंधित, ये हो गया स्कूल से संबंधित कोई मैटर आता है तो। अब देखिए औपचारिक में सरकार से संबंधित, अब सरकार से संबंधित कैसे विषय हो सकते हैं कि आपकी डाकिया, आपकी डाक पोस्टमैन आपकी पोस्ट समय पर नहीं पहुंचा रहा, डाकिया डाक समय पर नहीं पहुंचा रहा, और जैसे मान लीजिए आपको शिकायती पत्र लिखना है किसी को, आपके मोहल्ले में गंदगी फैल रखी है, नगर निगम के अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, या फिर आप गांव के सचिव हैं और गांव के सचिव होकर एक डॉक्टर्स की टीम बुलानी है, आपके गांव में महामारी फैली हुई, बीमारी फैली हुई है, तो डॉक्टर की टीम को बुलाने के लिए सरकार को एक पत्र लिखिए, एक ऐसा आ सकता है। या फिर आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, उससे संबंधित आप थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो ऐसे आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होगा, देखिए अब जो है औपचारिक पत्र का प्रारूप में जो सरकार से संबंधित या सरकारी पत्र जो है, हम आम लोग सरकार को पत्र लिखते हैं, और संपादक महोदय, संपादक बोलते हैं एडिटर को, बेटा ध्यान दीजिए, एडिटर को संपादक बोलते हैं। संपादक से रिलेटेड कोई जैसे मान लीजिए आपको कविता छपवानी तो समाचार पत्र में वहां देंगे, तो उसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, संपादक बोलेंगे। आपको याद रखना संपादक यानी समाचार पत्र के एडिटर को संपादक कहते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं, या नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को
लिखते हैं, तो वहां अगर आपका प्रश्न पत्र में दिया हुआ है तो आपको उस तरीके से करनी है। मिस्टेक्स राहुल गुजर, बेटा मिस्टेक्स होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, ये आपके दिमाग में फीड है बेटा। राहुल गुजर, ये आपके दिमाग में मस्तिष्क में फीड है, क्योंकि इसमें सुधार आपके कक्षा 6 में ही किया जा सकता था, कक्षा 6, 7, 8 में ही। वो आपके अभी एकदम से सुधरने वाली नहीं है बेटा, एकदम से सुधरने वाली नहीं है, एकदम से सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपके दिमाग में फीड है। होंगी तो होंगी, आप करेंगे तो करेंगे बेटा, इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हम 4 दिन में 5 दिन में आपको नी लिखना, बादल को कोई बदला लिखता है, कोई बदला लिखता है, वो तो होने वाला। लेकिन मैंने कहा था केवल आपको मस्तिष्क में जो आपके वर्ड हैं, शब्द हैं, वो आगे लाते समय, यानी आप क्या करते हैं, यहाँ फीड करते हो आप और तुरंत लाके कॉपी में पटक देते हो। नहीं, आप यहाँ से आगे लाइए, आगे यहाँ करेक्शन कीजिए उसमें शब्द में, फिर डालिए, उसे पढ़िए। ठीक है, आपने अभी तक गौर ही नहीं किया हिंदी की तरफ, इसलिए गलतियां होती हैं बेटा। ओके, अब देखिए औपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं। औपचारिक पत्र में अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो एक ही लिखे सीधा, परीक्षा भवन यानी सेंटर एड्रेस, परीक्षा कक्ष या परीक्षा भवन, परीक्षा कक्ष या परीक्षा भवन लिखे, परीक्षा कक्ष। ठीक है, परीक्षा कक्ष हो जाएगा, और परीक्षा कक्ष और हो जाएगा परीक्षा कक्ष, परीक्षा कक्ष जोधपुर। ठीक है, परीक्षा कक्ष जोधपुर। उसके बाद दिनांक, एक पंक्ति यहां लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, ये है सेंडर एड्रेस, यानी जिसे कहते हैं सेंडर एड्रेस, यानी प्रेषक, हिंदी में कहते हैं प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषक यानी भेजने वाला। और दिनांक यहाँ है 18 मई 2022। ठीक है, लाइन छोड़ दीजिए यहाँ पे। और अब हम बात करने वाले, जैसे आपकी चेकबुक खो गई है, आपका एटीएम खो गया है, आपको डाकपाल की शिकायत करनी है, यानी आपके डाकिये की डाकपाल से शिकायत करनी है, तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, कई बच्चे सर सेवा में लिखे या नहीं लिखे, तो इस उलझन में बिल्कुल नहीं पढ़ना है बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आपका मन कर रहा है सेवा में लिखने, लिखो, सही है, सेवा में नहीं लिखेंगे तो भी बिल्कुल राइट है। इसलिए गलती ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सेवा में डाकपाल महोदय उसे कहते हैं जो डाकिये यानी जो डाकघरों का प्रमुख होता है, डाकपाल महोदय, यानी डाकपाल यानी जैसे आसपास के 10 डाकघरों का एक प्रमुख हो गया वो डाकपाल महोदय। ठीक है, और डाकपाल महोदय शास्त्री नगर जोधपुर। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। फिर अब इसमें इसके बाद जैसे विषय क्या आएगा, विषय लिखेंगे, विषय लिख देंगे, यानी डाकिये द्वारा डाक समय पर न पहुंचाने बाबत, यानी न पहुंचाने के कारण। महोदय, यहां कोई लाइन नहीं छोड़नी है बेटा, विशेष। ठीक है, महोदय यानी यहाँ आप जैसे यहाँ पंक्ति छोड़ दी है, यहाँ लाइन छोड़ दी है, इसके बाद विषय से पहले यानी इसके बाद विषय लिख दीजिए, जोधपुर के बाद विषय, और विषय के जस्ट नीचे महोदय लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर जस्ट नीचे, यानी नम्र निवेदन है कि, इसी के नीचे से नम्र निवेदन है कि मैं अशोक कुमार शास्त्री नगर निवासी हूं और हमारे क्षेत्र में जो डाकिया है वो डाक समय पर नहीं वितरित कर रहा है, वितरित यानी बांट रहा है, और जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी हमारे मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के का डाक समय पर नहीं पहुंचने के कारण वह सरकारी विभाग में भर्ती होने से रह गया, क्योंकि जो डाकिया है उसने डाक समय पर नहीं पहुंचाई और जिस तारीख को जिस समय उसे जाना था जा नहीं पाया, जिसके कारण से उसका भविष्य अंधकारमय हो गया। इसीलिए आप इस तरफ कार्रवाई करने की कृपा करें, कार्रवाई करने की कोशिश करें। सर धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद इधर लिखेंगे जस्ट नीचे एक लाइन छोड़कर सर धन्यवाद, और उसके बाद इधर नीचे जस्ट लिखेंगे, आगे वाले पेज ही बता रहा हूं बेटा, मैं आगे वाले पेज ही बता रहा हूं। धन्यवाद के बाद नीचे इधर लिख देंगे प्रार्थी या भवदीय या विनीत भवदीय। ठीक है, भवदीय लिख देंगे। फिर
क ख ग अगर नाम नहीं है तो। ये आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप हो गया। कैसा भी प्रश्न आए बेटा, आप ऊपर ऊपर भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, फिर प्राप्त करने वाले का, फिर विषय, ठीक है, यानी भेजने वाला, दिनांक, फिर प्राप्त करने वाला, विषय, फिर विषय वस्तु सामग्री, और नीचे यानी 1 नंबर आपका ऊपर का है, 3 नंबर बीच के, 1 नंबर नीचे वाले का मैटर का है, यानी 3 नंबर का विषय वस्तु बीच का मैटर रहेगा। और कम से कम यानी उसमें 4 लाइनें, 4 पंक्तियां होनी चाहिए बीच वाले, यानी विषय वस्तु सामग्री में पत्र में लिखते समय 4 पंक्तियां होनी चाहिए। ओके बेटा, ये समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया क्या? बोलिए बेटा जल्दी से। हाँ ओके, अभी करते हैं बेटा, अर्ली जल्दी बुलाते हैं बेटा, जल्दी बुला रहे बेटा, जल्दी बुला रहे बेटा, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ क्वेश्चन में काव्य पटेल क्वेश्चन में ना दिया हो तो कैसे चलेगा, किसको लिखना है लेटर, यानी बेटा वो इसमें जैसे मान लीजिए कि डाक कुछ भी लिख दो ना, मान लीजिए डाकिये को पत्र लिखिए तो दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि दिया हुआ नहीं आएगा बेटा, दिया हुआ आएगा, एड्रेस वगैरह भी दिया होगा, आपका नाम भी आएगा, डाकपाल को पत्र लिखिए ऐसा भी आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर ऐसा हो तब बता रहा हूं बेटा, आएगा जरूर, ठीक है। ओके यस, आगे हम अनौपचारिक पत्र की बात करने वाले हैं, जल्दी से देख लीजिए बेटा, अनौपचारिक पत्र की बात करने वाले हैं हम, अनौपचारिक पत्र में आप जो ए सेक्शन वाले ध्यान दीजिए बेटा, एक सिलेबस वाले में ध्यान दीजिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से रहने वाला है, अनौपचारिक पत्र का वही जैसे 185 सिंधु नगर, 185 सिंधु भेजने वाले का पता 185 सिंधु नगर बीकानेर, ठीक है, और प्रिय मित्र साहिल, बधाई पत्र है या निमंत्रण पत्र है, इस तरीके से लिखेंगे। और प्रिय मित्र साहिल यानी मैं यहाँ सकुशल हूँ, और आशा करता हूँ तुम भी सकुशल होंगे, और इस प्रकार से सारा बीच का मैटर इसमें लिख देंगे। फिर तुम्हारा प्रिय मित्र ऐसे लिख देंगे, तुम्हारा प्रिय मित्र सुभाष सोहेल, जो भी है जो नाम लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये अपना हो गया औपचारिक अनौपचारिक पत्र का। अब तीसरा प्रकरण जल्दी से कर लेते हैं, विज्ञापन लेखन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विज्ञापन लेखन। देखिए विज्ञापन लेखन के 2 प्रश्न आएंगे, 5 अंक का है, 2 प्रश्न आएंगे बेटा, 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न करने होंगे, 5 अंक के हैं, 2 प्रश्न करने होंगे। विज्ञापन लेखन 5 अंक 2 प्रश्न, ठीक है, ए और बी दोनों के लिए है ये। तो आप सबसे देखो बेटा, ये सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इस प्रकार से फॉर्मेट बना ले। और विज्ञापन लेखन में 2 प्रश्न करने होंगे। एक में तो विज्ञापन लेखन में आपको जो भी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो बेचने के लिए, यानी कहा जाएगा कि साबुन मान लीजिए, घड़ी कंपनी की है मान लीजिए, कोई छाता कंपनी है वो मान लीजिए, और कलम है, कोई साबुन है, कोई जैसे फेयर क्रीम है, ठीक है, गोरे रंग करने वाली यानी जो है वो एक क्रीम है, उसका विज्ञापन बनाइए, या फिर किसी कंपनी द्वारा आप। और इसके अलावा एक विज्ञापन ऐसे आएगा कि जल को बचाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, और जल संरक्षण के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, और इसके अलावा जैसे आप पुस्तक में प्रदर्शनी करना चाहते हैं उसके लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो 2 प्रश्न करने होंगे, ए और बी कोर्स वालों दोनों को ही 2 प्रश्न करने होंगे बेटा। अनौपचारिक में रिसीवर एड्रेस नहीं आएगा, अनौपचारिक में नहीं आएगा बेटा, दोनों आएंगे बेटा। कोर्स ए वालों के लिए दोनों आएंगे, अथवा में होगा बेटा, कोर्स ए वालों के लिए दोनों आएंगे बेटा, साजन बेटा दोनों आएंगे कोर्स ए वालों के लिए। और कोर्स बी में केवल बेटा, कोर्स बी में औपचारिक होगा केवल, ठीक है। बस अभी थोड़ा होने वाला बेटा, बस करने वाले हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अनौपचारिक पत्र में डेट ही बेटा, सॉरी फॉर दैट। अनौपचारिक पत्र जो बताया था मैंने अभी, उसमें डेट जल्दबाजी में देखिए बेटा, यानी एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद दिनांक हो जाएगी यहाँ। अनौपचारिक पत्र में बेटा दिनांक, ठीक है, यानी सेंडर एड्रेस, दिनांक, और उसके बाद प्रिय मित्र राहुल, ठीक है, और जल्दबाजी में थोड़ा हो गया है, और दिनांक आ जाएगी जस्ट उसके नीचे। अनौपचारिक पत्र में भी दिनांक उसके नीचे ही आएगी, सेंडर एड्रेस के नीचे। ओके बेटा, अब देखिए विज्ञापन लेखन देख लीजिए, यानी जैसे आ गई है लवली पेंसिल,
लवली पेंसिल के लिए यानी एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, लवली पेंसिल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। यहां लिखेंगे लवली पेंसिल। ठीक है, यानी पेंस देखिए जो शब्द लिखे हो तो पेंसिल से लिखना है। आप जैसे डायग्राम वगैरह बना सकते हैं वो पेंसिल से बना लीजिए। लवली पेंसिल आप इधर जैसे डायग्राम बना दीजिए बेटा, पेंसिल। ठीक है, अपने यानी आप बना सकते हैं पेंसिल का डायग्राम इधर बना दीजिए, 2 पेंसिल बना दीजिए, रंग बिरंगे पेंसिल, जैसे ये पेंसिल से आप बना दो केवल। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। और ज्यादा रंगों का अब ये आपके दिमाग में सर रंग प्रयोग कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट अगर रंग आप ले गए हैं, ठीक है, तो किसी पूछना कुछ नहीं, लाइट रंग थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं, पेंसिल कलर थोड़ा सा, बस। ज्यादा किसी को पूछना नहीं करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। पेन से लिखो। ठीक है, यानी पेन से लिखना है, फिर लवली पेंसिल, ऐसे ये वाला मैटर जो पेंसिल से लिखना है। और चित्र में आप केवल पेंसिल का प्रयोग करें। और उस पेंसिल कलर का आप जैसे कंफ्यूज रहते सर करें नहीं करें, नंबर आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हल्के लाइट करें यूज करना चाहें तो, वरना पेंसिल से ही बना दें, बस इतना काफी होगा। घबराने की आवश्यकता किसी तरह की नहीं है। देखिए ज्यादा चले, ठीक है, स्मूथ चले और अच्छी क्वालिटी यानी उत्तम गुणवत्ता की पेंसिल, यानी ऐसे कम से कम बीच में तीन जो है वाक्य तो होने चाहिए, 3 वाक्य होने चाहिए। और पंच लाइन यानी कम कीमत पर एमआरपी मात्र 6 रुपए, एमआरपी मात्र 6 रुपए। और यानी जल्द आए जल्द पाए। और एक साथ एडवांस बुकिंग यानी एडवांस और संपर्क, यहां संपर्क करें। ठीक है, यानी संपर्क गीता बुक स्टेशनर्स या बुक सेलर या फिर गीता सेलर। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। गीता एंटरप्राइजेज लिख दीजिए, मोबाइल नंबर। ठीक है, यानी संपर्क यहाँ करना है। अगर कोई एक साथ खरीदना चाहता है तो लवली पेंसिल एमआरपी मात्र 6 रुपए, जल्दी करें। या फिर अच्छा लिखिए, ज्यादा चले, अच्छा लिखिए, अक्षरों की बनावट में सुधार हो, अक्षरों की बनावट में सुधार होगा अपने आप। ऐसे कुछ पंच लाइन डालें। लवली पेंसिल जल्द खरीदें और अपने बच्चे को अच्छा लिखना सिखाएं। यानी इस तरीके से पेंसिल के लिए आ गया, पेन के लिए आ गया, ये विज्ञापन का प्रारूप होगा। देखिए बेटा सबसे जरूरी चीज यहाँ इस कोने में और इस कोने में आप डायग्राम बना देंगे कुछ। ठीक है, अगर पेंसिल, पेन, कोई साबुन का, किसी क्रीम का आता है, यानी आप अलग अलग फॉर्मेट कैसे बना दिए, एक ही फॉर्मेट दिमाग में रखो बेटा। यानी आपने फॉर्मेट बनाया ना अपने विज्ञापन का, वो सही है बस, लेकिन लिखना है कम से कम 3 लाइनें। 5 लाइनें आपको पता है क्या क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो बेटा अच्छा चले। जैसे आप कल अपने आप ही सेंटेंस आपके मुख से निकलेंगे, अपने आप ही दिमाग से निकलेंगे, आप करके आओगे, अच्छा करके आओगे। विज्ञापन में किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी 2 आएंगे विज्ञापन, तो इस तरीके से करना है बेटा। ठीक है, एमआरपी मात्र 6 रुपए और लवली पेंसिल, जाओ पहले आओ पहले पाओ। देखिए आ गया है मार्केट में, बाजार में बिल्कुल नया टीवी आ गया है बाजार में, खरीदे जल्द। एमआरपी मात्र 4000 से शुरू है और अलग अलग यानी मात्र 2.5 इंच का, जो 18 इंच का टीवी इतने का है। और इस प्रकार से संपर्क करें। ठीक है, और एलईडी लाइट्स है और एलईडी बल्ब बेचने के लिए, जैसे अभी चल रहा है एलईडी बल्ब बेचने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए अधिक प्रकाश देने वाला बल्ब आ गया, एलईडी बल्ब, जो बहुत आपके कमरे को चमका देगा, पूरी तरह से लाइट आपके कमरे को रोशनी देगा। तो ऐसे रोजमर्रा की वस्तुओं का एक विज्ञापन आएगा। और एक विज्ञापन आएगा जल बचाव के लिए, तो आप कर देंगे जल संरक्षण हेतु जल बचाएं, जल का महत्व समझें, जल बहुत है कीमती जीवन के लिए, जल का ये चीज है। इस तरीके से हमें विज्ञापन करना है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से आगे की तरफ हम चलते हैं। विज्ञापन लेखन के बाद आगे हम चल रहे हैं बेटा, ये हो गया विज्ञापन लेखन कोर्स ए और बी दोनों के लिए बेटा। हाँ, सेल 100 रुपए में 2 चप्पल, नहीं बेटा इतना भी वो नहीं लाना। लाइन ड्रॉप इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, लाइन ड्रॉप वगैरह का कुछ नहीं है। हाँ, सुबह भी शुरू होगी बेटा, क्लास सुबह शुरू होने वाली है। मॉर्निंग क्लास टाइमिंग भी बता दिया गया है अधिकतर को, और शायद बता दिया जाएगा। ठीक है बेटा, मॉर्निंग क्लास ओके।
हाँ आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद है बेटा, सभी को आशीर्वाद है। हाँ अब अभी आगे रिसीवर एड्रेस नहीं होता बेटा, रिसीवर एड्रेस इसमें नहीं है, बताया नहीं गया है, ठीक है। हाँ आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद है बेटा, अनुराग और सभी को आशीर्वाद है बेटा, ठीक है। यस यस यस, हाँ आशीर्वाद सभी को बेटा, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं बेटा, सभी का अच्छा ही होने, सभी का अच्छा जाने वाला है पेपर बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है बेटा। और एक बच्चा पूछ रहा अनौपचारिक पत्र में रिसीवर एड्रेस क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा अलग अलग, जैसे अलग अलग स्टेट वाइज आप देखते हैं, आरबीएससी में आपको अलग मिलता है फॉर्मेट, और सीबीएसई अलग पुस्तक में किस इधर राइट साइड में कोने पर एड्रेस दिया होता है कई पुस्तक में, तो अलग अलग फॉर्मेट है बेटा। तो सीबीएसई में जो जिस तरीके से रिसर्च करते हैं उस पर ये क्यों नहीं दिया, इसका बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, इसलिए इतना जरूरी नहीं है बेटा वो। आगे देखिए बेटा जल्दी से, यस ये अब अगला हम चलने वाले हैं, 3 टॉपिक हो गए अपने, कौन कौन से, अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन और पत्र, 3 चीजें हो गए। कौन से वाले, संदेश लेखन, कोर्स ए संदेश लेखन 5 अंक, संदेश लेखन 5 अंक, संदेश लेखन का है बेटा 5 अंक का है, संदेश लेखन 5 अंक 2 प्रश्न करने, संदेश लेखन 5 अंक 2 प्रश्न करने बेटा, 5 अंक के 2 प्रश्न करने संदेश लेखन। अब संदेश लेखन में बधाई संदेश मान लीजिए, शुभकामना संदेश, अपने जन्म दिवस का मान लीजिए, सालगिरह यानी वर्षगांठ का आ गया, मान लीजिए जन्म दिवस, ठीक है, वर्षगांठ को लेकर आ गया, जन्मदिन को लेकर आ गया, होली के त्योहार पे, दिवाली के त्योहार पे, किसी भी त्योहार पे, पर्वोत्सव पे या उत्सव पे, मान लीजिए बच्चे के जन्म दिवस पे और चाचा चाची की तरफ से बच्चे को जन्म दिवस की, या फिर किसी को प्रथम आने पर बधाई संदेश, तो मैसेज राइटिंग ये होगा बेटा, मैसेज राइटिंग इस तरीके से होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, दिनांक, दिनांक इस तरीके दिनांक होगा, ठीक है, दिनांक, मैसेज राइटिंग देखिए बेटा, मैसेज राइटिंग दिनांक 18 मई, और समय का देखिए, कहीं आपको इधर भी देखने को मिलेगा इस तरफ, तो इस तरफ जरूरी नहीं है, यहां लिख दीजिए आप 2:05, ठीक है, 2:10, इस तरीके से आप लिख दीजिए। और अपने मित्र को बधाई संदेश दे रहे हैं किसमें, आईएएस की परीक्षा में, यानी आईएएस बनने पर या फिर जिला कलेक्टर बनने पर, या फिर आप उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, फिर गोल्ड मेडल मिला उसे, कबड्डी में गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर एक बधाई संदेश लिखिए, बधाई संदेश लिखना गोल्ड मेडल, यानी हेलो अरुण, ठीक है, हेलो अरुण, मैंने सुबह समाचार पत्र में देखा, समाचार पत्र में देखा कि सुबह के समाचार पत्र में देखा कि तुमने कबड्डी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, कबड्डी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से तुम अपने सपनों को साकार करते रहो, अपने भविष्य के निर्माण की सीढ़ियों पर चढ़ते रहो, और इसी तरह से तुम कबड्डी में अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने परिवार वालों का, अपने समाज का नाम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहो। और मैं तुम्हारा परम मित्र तुम्हें बहुत बहुत बार बार बधाई देता हूँ, और तुम्हारे जीवन के लिए शुभकामना, यानी जीवन के लिए बहुत यानी प्रार्थना करता हूँ, जीवन की यानी अच्छा जीवन बिताने के लिए, जीवन में सफलता और अधिक प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारे जीवन की सफलता की कामना करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, फिर इधर लिख देंगे तुम्हारा मित्र, या फिर सीधा नाम लिख देंगे राहुल, ठीक है, ऐसे तुम्हारा मित्र राहुल, जैसे अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं ना, वैसे ही संदेश लेखन है बेटा, तुम्हारा मित्र राहुल, इस तरीके से। दिनांक हो गया, समय हो गया, और ये बीच का मैटर हो गया, और ये 2.5 अंक का होगा, 2.5 का होगा, ठीक है, यानी 2.5 to 2 प्रश्न करने होंगे संदेश लेखन, कोर्स ए वालों के लिए। ये संदेश लेखन हो गया बेटा, संदेश लेखन, शुभकामना संदेश और शुभकामना और बधाई 1-2 आएंगे बेटा। शुभकामना हो कब का, यानी कवि का लिख दो बेटा, टाइम का ऐसा नहीं है, टाइम का कवि का लिख दो बेटा, और यानी 25 से 40 शब्दों में, 25 से 40 शब्द, यानी मतलब आपको ज्यादा नहीं लिखना, जैसे 3 लाइनें काफी है इसमें, बस 3 लाइन्स, ठीक है। और उसकी यानी आप बीच में बनाएंगे ना आपकी कॉपी में, तो आपका कॉपी में आधा हो जाएगा,
आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे तो आधा ही हो जाएगा, इधर काफी जगह बच जाएगी, तो आप कम से कम उसकी 3 से 4 लाइनें आप इसमें बना देंगे संदेश लेखन में। ओके बेटा, फॉर्मेट बनाएंगे तब इस तरीके से, यानी संदेश और विज्ञापन लेखन बेटा 50 शब्दों तक होता है, यानी 25 से 50 शब्दों तक होता है, और ये 25 से 40 शब्दों तक, यानी बराबर से हैं दोनों। कम से उसमें 3 से 4 लाइनें बीच में डालनी है, इसमें भी 3 लाइन पूरी लिखनी है, ठीक है, 3 से 4 लाइनें इसमें लिखनी है। ये हमारा संदेश लेखन हो गया है। चलिए बेटा आगे, ये कोर्स ए का हो गया बेटा, कोर्स ए का अनुच्छेद लेखन हो गया है, कोर्स ए का समाप्त हो गया है बेटा। कोर्स ए का हमने आज का सारी चीजें हमने रिवाइज करवा दी, सारी चीजों का दोहरान कार्य हो गया कोर्स ए के लिए। हमने सुबह किया था प्रश्न पत्र का सैंपल पेपर किया, उसके बाद हमने अलग अलग चीज जो उसका था अध्याय 5 और 8 उत्साह अटनिरी कन्यादान किया था, माता का अंचल जॉर्ज पंचम की नाक साना सन हाथ जोड़िए कर लिया था, सैंपल पेपर किया था। इसके बाद अनुच्छेद लेखन, पत्र राइटिंग, लेटर राइटिंग बता दिया, अनौपचारिक लेटर हो गया, और इसके बाद ये संदेश लेखन विज्ञापन लेखन हो गया। और ये इस तरीके से कोर्स ए का हमारा जो दोहरान कार्य समाप्त हो चुका है। अब हम कोर्स बी के लिए 2 चीजें बची हुई है, सूचना लेखन, और सूचना लेखन के 2 प्रश्न आएंगे बेटा। सूचना लेखन 5 अंक का होगा। कोर्स बी के लिए बात कर रहा हूं मैं, कोर्स बी के लिए बात कर रहा हूं बेटा, कोर्स बी के लिए मैं बात कर रहा हूं बेटा, कोर्स बी के लिए सूचना लेखन, ठीक है, सूचना लेखन बात कर रहा हूं। और सूचना लेखन यानी जैसे मान लीजिए कोई आपका विद्यालय है, आपको परीक्षा के लिए सूचना दे रहा है, या आपका फुटबॉल मैच का आयोजन होगा, या वार्षिक उत्सव के लिए आयोजन किया जाएगा, आपके एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जाएगा, तो उसका कैसे यहां लिख देंगे केंद्रीय विद्यालय, ऊपर आंसर उत्तर लिखेंगे बेटा, और ऊपर सूचना लेखन, ऊपर लिखेंगे सूचना लेखन, ठीक है, सूचना लेखन केंद्रीय विद्यालय और जोधपुर, फिर यहां बीच में सूचना लिखेंगे। और अब देखिए दिनांक कुछ में इधर लिखा मिलेगा आपको, कुछ में इधर, ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी आप लिख सकते हैं सूचना लेखन में, ठीक है। नोटिस राइटिंग जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं, तो कुछ दिनांक आप इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है बेटा। या फिर इधर लिख सकते हैं 18 मई 2022, ठीक है। और आप जैसे क्या देना चाहते हैं, वार्षिक उत्सव, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होगा, यानी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि सूचित किया जाता है कि किया जाता है कि हमारे विद्यालय में 20 मई को कि हमारे विद्यालय में 20 मई को वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, यानी वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, आयोजन किया जा रहा है। और फिर दिनांक यहां लिख देंगे, दिनांक मतलब जो उस दिन की डेट 20 मई, और परिसर यानी विद्यालय परिसर, स्थान कौन सा होगा, विद्यालय परिसर, ठीक है, विद्यालय परिसर। और इसके बाद नीचे जो इधर आएगा, इधर ही लिखेंगे लेफ्ट साइड में, इधर ही लेफ्ट साइड में लिखेंगे बेटा, इधर ही लेफ्ट साइड में लिखेंगे बेटा, इधर ही लेफ्ट साइड में लिखेंगे बेटा, इधर लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे जो देने वाला है, सूचना देने वाला है, कौन सा, सांस्कृतिक विभाग, सचिव कल्चर एक्टिविटी विभाग, सांस्कृतिक विभाग, सचिव सांस्कृतिक विभाग, सांस्कृतिक डिपार्टमेंट यानी कल्चर डिपार्टमेंट। ये आपका सूचना लेखन हो गया कोर्स बी वालों के लिए। सूचना लेखन का प्रारूप इस प्रकार से होगा बेटा, सूचना लेखन का संदेश लेखन में, यस बेटा, संदेश लेखन में सेंटर एड्रेस कुछ नहीं होता, संदेश लेखन में कुछ नहीं होता, और सूचना लेखन ये कोर्स बी वालों के लिए